मास्टर, अभिनंदन करते हैं। कुछ पल ऐसे ही बने रहें, सांसें से जुड़कर। सारी दिव्य चेतनाएं, दिव्य आत्माएं, सूक्ष्म शक्तियां हमारा सहयोग कर रही हैं, सांसों से जुड़े हैं। जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो ईश्वर के नजदीक होते हैं। हम सब इनवाइट किए हुए ब्रह्मांड में एस्टल पिरामिड के नीचे बैठे, जहां जहां ध्यान हो रहा है उन सब सामूहिक चेतना के साथ हम सब ध्यान कर रहे हैं। सभी ऋषि मुनि उपस्थित हैं, महामुनि उपस्थित हैं, एस्ट्रल मास्टर, सुनील मास्टर अपने प्रकाश रूप में अवतरित हो चुके हैं। माँ सरस्वती सबकी झोली में कुछ न कुछ डालने वाले हैं। अपने पात्र को तैयार रखें, खाली रखें। हम सब ईश्वर की छवि में बने हैं। और बहुत सुंदर है। अपनी कल्पना करें कि आप कितने सुंदर हैं। जितनी भी कल्पना कर लें, अपनी सुंदरता में जितने चांद सितारे लगाना चाहते हैं लगा लें। जितने फूलों को लगाना चाहते हैं, जितने सुगंध डालना चाहते हैं डाल लें। पर आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, सुकोमल हैं। क्योंकि आपका मूल तत्व प्रेम है। प्रेम से जुड़ा हुआ व्यक्ति सुकोमल हृदय का होता है और ईश्वर के नजदीक होता है। ईश्वर ने मुझे अपने जैसा ही बनाया है। हम सब ईश्वर की अनुपम कृति हैं। ईश्वर ने सारे गुण दे दिए मुझे। ईश्वर प्रेम है। मैं भी वही प्रेम हूँ। जैसे ईश्वर मुझे प्रेम करते हैं, वैसे मैं अपने शिशु को प्रेम करता हूँ, अन्य सभी को करता हूँ। मैं भी वही प्रेम हूँ। ईश्वर प्रकाश है, मैं भी वही प्रकाश हूँ। सभी का मार्गदर्शन करता हूँ अपनी क्षमता भर। वो सारी क्षमता ईश्वर की है।
इस सुंदर कृति को तैयार करने में ईश्वर ने कोई कसर नहीं छोड़ा। उसने अपने दोनों हाथ मुझे दे दिए। जाओ, धरती पर कुछ अच्छा करो। उसने कहा, अपना हाथ जगन्नाथ, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। हम सबको अपनी अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके फिर उसी के पास जाना है। एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं, परंतु सबका रिपोर्ट भिन्न होगा एक दूसरे से। उसने दोनों पांव दे दिए अपने। आज मैं ईश्वर के पांव से ही कहीं भी आता हूं, कहीं भी जाता हूं। ईश्वर ने अपना कोमल हृदय भी दे दिया। इस हृदय में हमारे ईश्वर निवास करते हैं। हम सब मिलके कोशिश करें इस हृदय को साफ सुथरा रखने के लिए, क्योंकि इसमें ईश्वर बसता है, बाबा जी बसते हैं, रॉजर सर बसते हैं। आज ध्यान में ध्यान आया, रॉजर सर का नाम आया हृदय में, और हमारे नेत्र सजल हो गए। पहले तो ध्यान आया कि आपने महाकाव्य की रचना की। रोज 10 साल तक अथक प्रयास किया, पहाड़ों पे जाना, चैनलिंग हो करके क्रमबद्ध लिखना, आकर के आना और जाना। कैसे किया होगा आपने? कितनी तरंगे दौड़ रही थी आपके भीतर। फिर यूं ही ख्याल आया, आज की आपने भगवत गीता लिख दी इस छोटे से पुस्तक में, और नेत्र सजल होके अश्रु बन ढुलकने लगे, मानो उनके चरण पखार रहे हैं। अभिनंदन करती हूँ रॉजर सर आपका। मेरे हृदय के प्रेम को स्वीकार करें, मेरे आभार को स्वीकार करें, मेरे प्रेम पूर्ण कृतज्ञता को स्वीकार करें रॉजर सर। आपने जो किया है उसके बदले हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस आपने जो प्रकाश भरा है उसी रोशनी को, उसी मसाल को थाम के आगे बढ़ रहे हैं, और उसी मशाल की रोशनी से आप तक पहुंचने की रोज कोशिश कर रहे हैं। पहुंच जाएंगे, आपको हम मिल जाएंगे। आप मुझे मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जो डर गया वो मर गया। हम तो जीने आए हैं, मसाल थाम लिया है, आगे ही बढ़ना है। बहुत लोगों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। अकेले जाना कोई वीरता नहीं है।
ये असली योद्धा का काम नहीं कि अकेले भागो, सबको लेके चलना है, सबके साथ जाना है। तभी तो प्रकृति मुस्कुराएगी, हर तरफ खुशहाली आएगी। ईश्वर ने अपने दोनों नेत्र भी दे दिया कि जाओ, तुम देखो, वीडियो बनाओ इन्हीं नेत्रों में, एक छवि देख लो, जीवन भर याद रहे। पुस्तक के सुनहरे अक्षरों को हम इन्हीं नेत्रों से देख पाते हैं। यहाँ तक कि सांसें दे दी अपनी, जुबां भी दे दी। ईश्वर ने क्या नहीं दिया, अपना सब कुछ सर्वस्व दे दिया। इसी जुबां से आज हम पुस्तक को पढ़ के बोल पा रहे हैं। उसने अपनी समझ भी दे दी मुझे, तभी तो हम समझ पा रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो ना समझते, धीरे धीरे समझ रहे हैं। ईश्वर ने अपने दोनों कान भी दे दिए, तभी तो सुन पा रहे हैं। उसने अपना धड़कता हुआ दिल भी दे दिया, जो किसी के भी प्रेम में धड़क जाता है और आंसू बन के बाहर आता है। मुझे तो लगता है आज रजत सर के चरण गीले हो गए हैं। आज जी भर के उनके चरण पखार लो, पूरी आत्म संतुष्टि कर लो। कहते हैं ना, ऐसे लग रहा है पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा है। सांसों में बने रहे मास्टर, आती ही सांसें हमारे भीतर करुणा को लेकर आ रहे हैं। और उसी करुणा का विस्तार हो रहा है जाती हुई सांसों पे, और इन दोनों का जब मिलन हो रहा है आती और जाती सांसों का, उस बीच जो पल भर का अंतराल है, हमारा मिलन वही हो रहा है, वही मेरा मिलन हो रहा है। वही चौखट है, बने रहे आती और जाती सांसों के साथ। ईश्वर ने अपने सारे बॉडी के सेल्स भी दे दिए, जो आज हमारी रक्त धमनियां धारा प्रवाह दौड़ रही हैं। सारे ऑर्गन्स दे दिए, सब अच्छे से ईश्वरीय गुणों से जुड़कर काम कर रहे हैं। कोई घर्षण नहीं हो रहा आपस में, सब अपना अपना काम बड़े बखूबी कर रहे हैं।
वो ईश्वरी गुणों से जुड़े हैं, तभी वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, नहीं तो एक दूसरे से जरूर टकराते। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स ईश्वर के दिए हुए हैं, ईश्वरी गुणों से जुड़े हैं। उसने ही धो पोछ के ऊर्जावान बना दिया है, सेट कर दिया है हमारे शरीर में। ऐसे प्रेम से बने ईश्वरी गुणों को हम नमन करते हैं और धारण करते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है। मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। ये सारे गुणों से युक्त है हमारे रॉजर्स। हम नमन करते हैं हर सांस में आपका। मैं सांसों को कह देती हूँ, मैं जो भूल जाऊं कहना, पर तुम सदैव याद रखना, ईश्वरी गुणों से जुड़े रहना। जैसे माता पिता बता देते हैं, बाएं से जाना है, बाएं से लौटना है, ऐसे ही तुम भी याद रखना, हर सांस ईश्वरी गुणों से जुड़ा हो। मैं कहूं ना कहूं, पर तुम ऐसा ही करना। हमारा एक हायर सेल्फ है, हमारा ही विराट रूप। जैसे मेरा ईश्वर विराट है, वही मेरा हायर सेल्फ है, जो भव्य है, बहुत सुंदर है, आलीशान है। मेरा हायर सेल्फ बहुत शानदार है, बहुत जानदार है। वारी वारी जाऊं अपने उच्च स्व के लिए। इतना खूबसूरत है, जैसे सुर में खिला हुआ फूल। इतना खूबसूरत है मेरा हायर सेल्फ। इसके पास दो कान हैं, एक कान से मैं जो कहती हूँ वो सुनता है, और दूसरे कान से वो जो कहता है मैं सुनती हूँ। ये दोनों कान मेरे ही उच्च स्व के हैं। वो एक कान में कुछ कहता, मैं वैसा करने लग जाती। जैसे दीदी ने कहा, ओवर टू यू शोभा जी। मेरे हायर सेल्फ ने कहा, मैंने सुन लिया। मैंने हायर सेल्फ को कहा कि आप ऑरा क्लीनिंग करा दीजिए। हायर सेल्फ ने सुन लिया। ठीक ऐसा ही जहां जाता हूँ वहां मेरे साथ जाता है। बड़ा सुंदर सा उसका नाम है, उसके नाम पे तो मैं वारी वारी जाऊं। कोई गेस करेगा मेरे हायर सेल्फ का नाम?
बड़ा सुंदर नाम है मेरे हायर सेल्फ का। मेरे हायर सेल्फ का नाम है, बता दूं यह भेद? मेरे हायर सेल्फ का नाम है मंगला। मैं मुस्कुरा देती हूँ। तुम तो हमेशा मंगल ही मंगल करते हो। मंगला जी, मेरे प्यारे मंगला जी, हमेशा मंगल ही मंगल करते हो। जहाँ कहीं जाती बड़ा सम्मान दिलाते हो। झटपट काम करवा देते हो। नहीं होता है तो किसी और से करा देते हो। पर उस कार्य को संपन्न कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। अपनी पूरी युक्ति लगा देते हो। न जाने तुम्हारे पास कितनी तरकीबें हैं। इतनी तरकीबें तो कोई नहीं जानता। कहाँ से ढूंढ के लाते हो इतनी तरकीबें? कैसे करूं धन्यवाद? तुम जो मिल गए मेरे पार्टनर, लाइफ बन गई। मेरी तो लाइफ ही बन गई तुम्हारे मिलने से। अब समझ आया मुझे। मानो मेरी लाइफ सेटल भी हो गई तुम्हारे होने से। तुम्हारा होना मेरे लिए काफी है। तुम्हारी मौजूदगी का मुझे एहसास है। कैसे इतना ख्याल रख लेते हो? कितना धन्यवाद करूं, तुम तो अपने ही हो। समझ सकते हो मैं कितना प्रेम करती हूँ। फिर भी कहे देती हूँ, तुम्हें बहुत सारा प्रेम प्रकाश दे रही हूँ। हाँ। अपने उच्च स्वर के साथ झूम जाए मास्टर इन सांसों में। इन्हीं सांसों में मेरा उच्च स्वर है। ईश्वर ने मेरे उच्च स्वर को मेरे मुकुट पे ही धारण कर दिया है। तभी तो वो जय और विजय बन गया है हर जगह। बहुत धन्यवाद दे अपने उच्च स्वर को। नाम मालूम है तो नाम लेके दे, नहीं मालूम है तो प्यारे उच्च स्वर कहें। प्रेम से रिझा लो आज उसे। अपना लो, अंगीकार कर लो। ईश्वर आनंद है, मैं भी वही आनंद। क्योंकि आनंद रहने में हमें, हर पल आनंदित रहने में, आनंद को संज्ञान में लाने के लिए मेरा हार सेल पूरी कोशिश करता है। जब भी कभी मैं विवल हो जाऊं, तो कोई ना कोई युक्ति लगा के वो मुझे आनंद में ले आता है। क्योंकि वो मुझे हमेशा खुश देखना चाहता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को और प्रेमिका अपने प्रेमी को
हमेशा खुश देखना चाहते हैं, ठीक उसी तरह वो मुझे हमेशा समृद्धि में देखना चाहता है, तो सारी युक्ति लगा देता है। ईश्वर अपरिवर्तनीय है, बदला नहीं जा सकता इस सत्य को। वैसे ही मैं भी अपरिवर्तनीय हूँ। ईश्वर सुंदर रचनाकार है, मैं भी सुंदर रचनाकार हूँ। अब आप इतने प्रेम में डूब गए हैं, इतने प्रेम से भर गए हैं, आनंद से भर गए हैं। यही मौका है शांत चित होकर के कहें, मेरे प्यारे उच्च स्वर, मुझे अपना संकेत दे दो। और जिन्हें नाम नहीं मिला है वो भी कहें, मेरे प्यारे प्यारे उच्च स्वर, मुझे मेरा नाम दे दो। रिझा लो उसे, मान जाएगा, बता देगा ना। कह दो, छुपाई का खेल अब बंद करो, बताओ ना जल्दी से। बहुत छुपन छुपाई हो गई, कितना तड़पाओगे। मुझे नींद नहीं आती है, इस चिंता में कब बताओगे। तुम मुझे आनंद में देखना चाहते हो ना, तो मेरे प्रिय उच्च स्वर, मुझे मेरा नाम दे दो। कहें, मेरे प्रिय उच्च स्वर, कृपया मुझे संकेत दें। और शांत चित होकर के श्वासों पे ध्यान लगा के बैठे, संकेत दिया जाएगा। अवेयरनेस में संकेत मिलेगा। धन्यवाद करें अपने प्रिय उच्च स्वर का। ये ना सोचे संकेत नहीं मिला है, मिला है। शायद हम समझ नहीं पाए हैं, लेकिन समझ आ जाएगा क्या संकेत मिला है। आप खाली नहीं लौटे हैं। जो बेसुध होगा वही कहेगा कि कुछ नहीं मिला संकेत, पर आप बेसुध नहीं हैं, आपको मिला है, बस पता नहीं चला है, पता चल जाएगा। अब ऐसा भूल करने के दिन चले गए, क्योंकि गलती करने के दिन अब चले गए। हमें संपूर्ण मानवीय क्षमता के साथ ईश्वरीय गुणों से जुड़ करके ही चलना है, ही रहना है, के साथ ही सारे कार्य को निष्पादित करना है, सुबह से लेकर
रात्रि तक ईश्वरी गुणों के साथ जुड़कर ही निष्पादित करना है। कहीं अगर डीजे भी चल रहा है या कहीं शोक समाचार में बैठे हैं शोकाकुल स्थान पे, तो भी आप अपने आभा मंडल को स्वच्छ करके बंद कर लें और ईश्वरी गुणों से जुड़ कर रहें। भले आप कहीं भी हों, यदि आप किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह, कोई ऐसी जगह जहां जाना भी नहीं चाहते, या कहीं जाना बहुत जरूरी है, कहीं भी जाते हैं, आप अपने आभा मंडल को बंद करके जाएं। कहें कि मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी बुलबुलाए प्रभावों को प्रेम प्रकाश देते हुए अपने आभा मंडल को बंद करता हूं। समय नहीं है, इसी तरह से छोटा सा भी आप कह सकते हैं। ऊपर भी और छे बातचीत का मास्टर कृपया अवेयरनेस में रहें। ध्यान साधना में जब कुछ अटपटा सा होता है, उससे बाकी लोग मुश्किल में आ जाते हैं, तो हमें शोभा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। शोभा जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए शोभा जी, हो जाएगा अब। अभी होगा, अभी देखिए, अब मैंने कोस्ट बना दिया आपको। मास्टर जब भी ध्यान साधना में बैठे तो अवेयरनेस में रहें कि हमारी वजह से किसी और को बाधा ना पहुंचे। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम ईश्वरी गुणों से ही जुड़े होते हैं। मास्टर कोई बात नहीं, बस यूं समझ लीजिए, जब हम कुछ टीवी में देखते हैं तो एक कमर्शियल ब्रेक आता है, उसी तरह से ये एक ब्रेक था, यानी हमारी परीक्षा थी कि हम हिल गए क्या, पर नहीं। ईश्वर से के गुणों से जुड़े रहे मास्टर। और जब भी आपको लगता है कभी आपका मन भारी हो गया है किसी खास वजह से, किसी खास इंसान से या उसके कारण, तो जब आप शांत अवधि में अभी बैठे हैं, उस चेतना का नाम ले और कहे, मैं आपके हर सेल को इनवाइट करता हूं इस ध्यान साधना में, और करे मास्टर। जिससे भी थोड़ी सी भी कष्ट है, हल्की सी भी चले, चाहे वो पड़ोसी हो,
आप बोले उसका नाम लेके, चाहे फैमिली का है। उदाहरण के तौर पे मैं कहती हूँ, मैं वंदना के हर सेल को इनवाइट करती हूँ इस ध्यान साधना में। आप भी कहें, आप इस ध्यान साधना में बने रहे। मैंने अपनी उन्नति के लिए धरती पे कुछ सीखने के लिए आया था, और इस धरती पे आपको कुछ रोल दिया था करने के लिए, क्योंकि इस धरती के नाटक में मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही एक्टर हूँ। लेकिन कुछ रोल किसी और से भी कराने थे, तभी तो रंगमंच पे सारे नाटक हो पाएंगे। तो मैंने नाटक का कुछ पात्र वंदना को दे दिया। तो इस ध्यान साधना में वंदना के हायर सेल्फ आ चुके हैं। अब मेरे हायर सेल्फ वंदना के हायर सेल्फ को बता रहे हैं, आपने अपना रोल बखूबी निभाया। जैसा रोल करने के लिए तय था, हम दोनों में जो बातचीत हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था कि आप ऐसा करोगे मेरे साथ, इतना कष्ट दोगे, ऐसा ऐसा टॉर्चर करोगे, ऐसे ऐसे शब्दों के शब्द भेदी बाण चलाओगे, तुम्हारे तर्कस में बहुत सारे ऐसे तीर होंगे जो हमारे हृदय को छेद कर लहूलुहान कर देंगे। और तुमने वो सारी एक्टिंग बहुत बखूबी की। ऐसे बढ़िया बढ़िया तुमने शब्द भेदी बाण चलाए, सच में लहूलुहान हो गया। जैसा एग्रीमेंट था ठीक वैसा ही तुमने किया। तुम्हें मैं एक्सीलेंट देता हूं, तुम अपने काम में एक्सीलेंट रहे, थोड़ी भी चूक नहीं की, और ऐसा किया कि लगा सचमुच तुम वैसे ही हो। परंतु हम दोनों तो मित्र थे, और मित्र अभी भी हैं। पर तुमने जो रोल चुना, वो रोल तुमने बड़ी बखूबी सुंदरता से निभाया। मैं तुम्हें 100 में 100 देता हूं, एक्सीलेंट देता हूं, स्टार देता हूं। जो तुम सिखाने आए थे, मैं सीख चुका, मुझे समझ में आ गया। मैं आपको हाथ जोड़कर प्रेम पूर्ण कृतज्ञता से धन्यवाद करता हूं। अब आपका रोल समाप्त हो चुका है, क्योंकि मैं सीख गया, मैं समझ गया। अब आप अपने ईश्वरीय गुणों से जुड़कर रहें, क्योंकि आपका मूल स्वभाव, मूल तत्व तो प्रेम ही है। अब आप अपने मूल तत्व प्रेम से जुड़े रहें। इस रोल से अब आप बाहर हो चुके हैं। हमारे नाटक में ये स्थान खत्म हो चुका है। आपको धन्यवाद और प्रेम के रूप में सब कुछ
एक्टिंग करने का अदा करती हूँ। आपने इस धरती पे आके मुझे जो आईना दिखाना था आपने दिखा दिया। मैं सीख गया। अब आपसे अनुरोध है कि आप अपने मूल तत्व को पहचाने, क्योंकि आपका भी मूल तत्व प्रेम ही है। ईश्वर ने सबको प्रेम से बनाया है, क्योंकि पूरी सृष्टि ही तो प्रेम से बनी है। ईश्वर ने आपको सारे ही गुण दिए हैं। आप ईश्वरी गुणों से युक्त हो जाएं। अब हम दोनों मित्रवत हैं। पहले भी थे। बीच में रंगमंच पे एक जो नाटक हुआ, उसके बाद हम दोनों अब मित्र हैं। थैंक यू मेरे दोस्त। बहुत अच्छे से काम किया आपने। सारी सबक सिखाई और मैं सीख गया। मैं अपना पेट ठोकता हूँ कि मैं समझ गया, मैं सीख गया। आपको कृतज्ञता देता हूँ कि आपने अपना रोल बखूबी किया। उसके इनाम में मैं आपको बहुत सारा प्रेम देता हूँ, प्रेम प्रकाश देता हूँ और कृतज्ञता पूर्ण धन्यवाद करता हूँ। अब आप प्रकृति के नियमों से जुड़ करके ईश्वरीय गुणों में रहें और ईश्वरीय गुणों से जुड़कर ही अपने हर कार्य को करें। अपने परिवार के देखभाल ईश्वरीय गुणों के अनुसार ही करें और सब कुछ करते हुए प्रकृति के नियमों पर छोड़ दें। आपका बहुत आभार और मेरे हायर सेल्फ का भी बहुत आभार यह ज्ञान देने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी ज्ञान आता है वो मेरे मंगला जी देते हैं। मंगला जी हमेशा मेरा मंगल ही चाहते हैं। मंगला जी, आपका बहुत आभार, प्रेम पूर्ण आभार। ऐसे ही मास्टर आप भी अपने साथ करें। जैसे कोर्ट में कोई केस चला जाता है, दो वकील आपस में बहस करते हैं, गलत को सही और सही को गलत साबित करते हैं, अपोजिशन में होते हैं, लेकिन कोर्ट का टाइम खत्म होने के बाद वो दोनों वकील एक साथ चाय पीते हैं। यानी वो दोनों पहले भी दोस्त थे, अभी भी मित्र हैं, और बीच में वो एक नाटक का पल था। ऐसा ही हम सबके साथ इस संसार में है और परिवार में है, तो सब हमारे मित्र हैं। भूल जाते हैं, नेत्र सजल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मन का मैल निकल जाए अगर सजल होने से, तो वो भी अच्छा है। जो गुरु चाहता है वही होता है, क्योंकि हम पूरे सरेंडर भाव में हैं। एक माता जी थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी जब कन्या थी। परंतु उनके माता पिता जबरन शादी कराने के लिए रेडी थे कि मेरे न रहने पे क्या होगा।
फिर वो मान गई एक शर्त पे, कहीं मेरे गुरु शादी में आएंगे तभी हम शादी करेंगे, उनके आशीर्वाद से ही। गुरु को न्योता गया। वो शादी के लिए उनका केस गुथा जा रहा था, चोटी बनाई जा रही थी। गुरु जी का आगमन हुआ। गुरु जी ने कहा, धीरे से, जाना है रुकना नहीं, जाना है रुकना नहीं। और जब जाना है रुकना ही नहीं है तो चोटी किस लिए गुथा जा रहा है। इतने में ही समाचार आया कि दूल्हा घोड़े से गिर गया और उसकी मौत हो गई। गुरुजी का इशारा था, जाना है रुकना नहीं, काहे शीश गुथा रही हो। वो तुरंत गुरु के साथ चली गई और कहीं अन्यत्र रहने लगी। गुरु भक्ति में लीन हो गए और उन्होंने गुरु से वादा लिया कि आप एक बार जरूर आएंगे हमारे घर। गुरु ने वादा किया, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा एक बार। एक दिन गुरु के आने का समय हो गया। उन्होंने गुरु के लिए आसन लगाया, बड़ा सुंदर आसन लगाया, बड़ा नरम आसन लगाया, बहुत मुलायम, कि मेरे गुरु बैठेंगे। और मगन थी गुरु के आने की खुशी में। गुरु का आगमन हुआ, गुरु आए। उन्होंने उनको सिंहासन सौंपा, आप इस आसन पर विराजिए गुरु जी। गुरु जी विराजे, वो चरण पखारने लगे, बारात में जल लाए, चरण पखार रहे हैं। पखारते पखारते भूल गई कि मुझे भोजन भी बनाना है गुरु के लिए। और गुरु जी आनंद में, भक्ति में लीन, ध्यान समाधि में चले गए। इतने में ईश्वर का आगमन हुआ। ईश्वर ने आवाज लगाई। उन्होंने देखा तो कहा, अरे मैंने तो एक ही आसन लगाया था गुरु के लिए, आपके लिए तो लगाया ही नहीं। पहले पता होता तो दो आसन लगा देती। अब मैं गुरु को तो उठा नहीं सकती। ऐसा करो कि आप गुरु को पंखा झलो, मैं जल्दी से भोजन बना लूं। मेरी मदद करो गुरु सेवा में। ईश्वर ने बात मान ली। वो समाधि में थे गुरु जी, ईश्वर पंखा झल रहे थे। वो दृश्य देखिए मास्टर, सोचिए मन में इसको, कि गुरु सिंहासन पे आसन लगाए समाधि में बैठे हैं और ईश्वर पंखा झल रहे हैं उन्हें। वो भोजन पका रहे हैं। वो कहती हैं, गुरु के आगे मैं ईश्वर को ना देखूं
ईश्वर को तजूं, गुरु को कभी ना तजूं। पहले मैं ईश्वर को ही देखूंगी, गुरु को ही देखूंगी। ईश्वर और गुरु अगर दोनों हैं तो सर्वप्रथम पहला दर्शन, पहली सेवा मैं गुरु की करूंगी, क्योंकि गुरु से ही तो ज्ञान मिला, तब ईश्वर मिले ना। ईश्वर सीधे कहाँ मिले, गुरु से ज्ञान मिला। तो गुरु ईश्वर से भी बड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पार। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पार। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, दिया श्वास से मिला। बलिहारी गुरु आपने, दिया श्वास से मिला। गुरु ने ही मुझे सांसों से जुड़ना सिखाया। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरु को नमन करूंगी। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। कैसे करूं आभार आपका, कैसे करूं आभार आपका। तुमने तो जड़ को ही किया चैतन्य, तुमने तो जड़ को ही किया चैतन्य। श्वास से जुड़े रहें। गुरु की महिमा अपरंपार है। पूरे समुद्र को जो स्याही बना दिया जाए, वन उपवन का कलम बना दिया जाए, धरती को कागज कर दिया जाए, पर गुरु की महिमा को नहीं लिख सकते हैं। सब कम पड़ जाएगा। हमारे लिए आप सब गुरु हो। आप सब जितने जुड़े हो ना, दिव्य संत हो, महात्मा हो, ऋषि मुनि हो, इस भेष में बैठे हो। किसी का कामिनी नाम है, किसी का नवीन नाम है, कोई भट्ट जी है, कोई सुमित्रा जी है, कोई अरुंधति है, कोई आशा है, कोई हेमा है, कोई इंद्रा है, कोई राज कपूर है, कोई सोनिया है। सब ईश्वर हैं हमारे। ईश्वर की कृपा बरस रही है और हम भीग रहे हैं। पूरी सृष्टि प्रेम से बनी है, प्रेम से ही सनी है। ईश्वर का प्रेम अतुलनीय है। ईश्वर शांति है, मैं भी शांति हूँ। ईश्वर आलोचना रहित है,
मैं भी आलोचना रहित हूँ। ईश्वर का असीम स्नेह पूरी सृष्टि से होता हुआ, पिरामिड से उतरता हुआ, मेरे ब्रह्मरंध्र से गुजरता हुआ, मेरे हृदय स्थान पर, मेरे पूरे बींग में, एक एक सेल, एक एक कोशिकाओं में प्रेम की तरंगों को मेरे अणु अणु में स्प्लिट कर रहा है कि ईश्वर प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। ईश्वर आनंद है, मैं भी आनंद हूँ। हर सेल्फ का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्रेम मेरी प्रिय उच्च स्वमंगला जी को। वो भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो प्यारे। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो प्यारे। मेरा हायर सेल्फ वाहे गुरु है। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह। कबीर है, तुलसी है, गंगा है मेरा हायर सेल्फ। ईश्वरी गुणों में सना हुआ, रचा हुआ, बसा हुआ, ईश्वरी गुणों से युक्त है मेरा हायर सेल्फ। मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। जब मैं सो जाती हूँ तो भी मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इस वजह से मेरे पूरे ख्याल, घर का ख्याल, परिवार का ख्याल रखते हैं। मेरे प्रेम के कारण मेरे वाहन का ख्याल रखते हैं। हर चीज का, मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। मेरे हर आंसू का मोल समझते हैं। श्वासों से जुड़े रहे मास्टर, मेरे भीतर प्रेम और करुणा की श्वास आ रही है और वही विस्तारित हो रही है। आज पूरा कॉस्मोस, पूरा ब्रह्मांड आनंद में झूम रहा है, क्योंकि सामूहिक ध्यान जो हो रहा है, सभी जगह हम सब सामूहिक चेतना से जुड़े हैं और ध्यान कर रहे हैं। हम सब आनंद की, ध्यान की कश्ती में सवार हैं। प्रेम की पतवार है जो आगे बढ़ा रही। हम सब चांद सितारों तक पहुंच गए हैं ध्यान करते करते। हम सारे के सारे आकाश में तारों के साथ टिमटिमा रहे हैं और अपने ही धरती को प्रकाशित कर रहे हैं।
और जहां कहीं जो कुछ कम है अपने प्रेम से, वहां संपूर्ण होने के लिए प्रेम प्रकाश भेज रहे हैं। आज आकाश में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं। देखो ना, हमारे हायर सेल्फ आज कहाँ की यात्रा करा लाए। सामूहिक ध्यान में आकाश में फैला दिया। हमारे पास और हम उनके पास, ध्रुव तारा बीच में। हम सब सौभाग्यशाली हैं, आज ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं अपने ही आकाश में, और अपनी धरती को, अपनी प्रकृति को खुशहाल देख रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। आती जाती सांसें, बीच का अंतराल ईश्वरीय मिलन का है। भौतिक जगत में आने के लिए मास्टर हाथ पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिला ले, यदि आप ध्यान से बाहर आना चाहते। और जिन्हें ध्यान में बने रहना है वो बने रहें। हायर सेल्फ को धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत कृतज्ञता देंगे, चांद तक की यात्रा कराने के लिए बहुत सारा प्रेम देंगे। तुम प्रेम हो।
सुबह जी म्यूट हो गई है आप। थैंक यू मास्टर। आप सभी आभा मंडल को स्वच्छ करें और कहें कि मैं अपने आभा मंडल को उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए बंद करता हूँ। मैं अपने आभा मंडल को उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए बंद करता हूँ और विचार रूप में आए सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं आग्रह करता हूँ कि आप सभी के लिए एक आदर्श स्थान है। यह स्थान आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ये चाचा जो है मोटरसाइकिल से जा रहे थे आप सभी प्रेम प्रकाश से बने हैं और आज भी आप प्रेम प्रकाश ही हैं। शिव कुमार ने सीधे तौर पर देखो मेरा म्यूट अनम्यूट। अगर आप में रत्ती भर भी हिम्मत है तो बिन बुलाए प्रभाव है मास्टर, कोई बात नहीं। आपको हम प्रेम प्रकाश देते हैं। सामूहिक चेतना से हम प्रेम प्रकाश भेजते हैं जहां जहां बिन बुलाए प्रभाव पहुंच रहे हैं, वहां वहां। और अपने उच्चस्व मंगला जी से प्रेम पूर्ण आग्रह करते हैं कि आप सभी को आपके आदर्श स्थान पर ले जाएं जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है। आप सभी आज भी प्रेम प्रकाश छाया प्रतिरूप हैं। आप स्वस्थ हैं, आप निडर हैं और आज भी आप प्रेम प्रकाश ही हैं। हम अपने आभा मंडल को उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करता हूँ। ईश्वरीय गुणों से जुड़कर रहें मास्टर, आनंद में रहें। ध्यान रखें कि हमारी वजह से कहीं भी कोई बाधा ना पड़े, क्योंकि जब भी हम अवेयरनेस से हटते हैं तो ये घटना घटती है। कोई बात नहीं, हम धरती पे सीखने आए हैं। हर चैलेंज को, हर मुश्किल को हम गुरु तत्व से, ईश्वरी गुणों से जुड़कर संभाल लेंगे, क्योंकि अब मेरा हायर सेल्फ जो हमारे साथ है। आभार व्यक्त करते हुए दोनों हाथों को अपने कोमल नेत्रों पे रखें और कहें, मैं ईश्वरी गुणों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाअवतार बाबा जी का, रॉजर सर जी का, पितामह का, सभी धर्म के गुरुओं का, एसएल मास्टर्स का, पिरामिड शक्ति का, आसपास के लोगों का, इस भवन में जितनी भी शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं, दैवी शक्तियां हैं, सभी का आभार करते हुए माता पिता का, पितरों का धन्यवाद करते हुए और इन सांसों का, अपने शरीर, अपने प्रेम पूर्ण शरीर की एक एक रचना का धन्यवाद करते हुए 5 4 3 2 1 0 और अपना ही जो भव्य है, सुंदर है, आलीशान है, आपका प्रेम पूर्ण स्वरूप नेत्र खोलें और स्वयं का दर्शन करें और आभार व्यक्त करें। खुशी मनाए कि ईश्वर ने आज का दिन हमें दिया। आज का दिन देने के लिए बहुत धन्यवाद और कल का दिन और भी सुंदर होगा, इसके लिए अग्रिम धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल के लिए हम आज ही धन्यवाद करें। थैंक यू मास्टर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी थोड़ा सा जल ग्रहण करें।
बहुत सुंदर शोभा जी। बहुत गहरा ध्यान था। आप चले गए थे दीदी ना शायद। नहीं, अब मैं तो इधर ही थी अभी। मुझे बीच में लगा आप नहीं कैसे। नहीं, पहले मैं इधर से उधर चली गई थी, फिर इधर अच्छा आने के अच्छा बाद अच्छा। दोबारा नहीं गई। उधर वो एक फिल्म में मंडरा वो ध्यान चल रहा है। हाँ हाँ। अखंड ध्यान चल रहा है हाँ 24। सर। हाँ। आप सभी प्लीज थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन करें और अपने आप को अनम्यूट करें। पल अनुराध, पल भर के लिए कर लें लेकिन जरूर करें। आपका बहुत अनुराधी जी, आभार और धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। शोभा जी, ओजा जी, आशा ओझा मैम। सोनिया जी, इंदिरा जी, बहुत धन्यवाद आप। मैं आपके लिए दो लाइन बोलती हूँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मन में मीत हो प्यारे। कान्हा, कान्हा। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो प्यारे। तुम ही मेरे आप गीत। सब से मेरा बहुत बहुत प्रेम। वेरी मच आवाज नहीं आ रही है। मैम। सोनिया जी। बोल रही थी, थैंक यू वेरी हाँ। मच। बहुत इतना आनंद आता है, मतलब हर शब्द एक सरस्वती माता के मुख से निकलता है। इतने आपके शब्द इतने हमें, मतलब क्या कोई वर्ड नहीं है मैम आपके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वर्ड भी मैम एक छोटा पड़ जाता है। सोनिया जी, आपने तो थोड़ा ही एक्टिव कर लिया अपना। कहाँ एक्टिव हुआ है मैम अभी। हो गया। नहीं मैम। मैम मैं शोभा मैम के लिए दो लाइनें बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल बोलिए। शोभा मैम अलाउ करें तो। हाँ बिल्कुल। जी नहीं नहीं, ब्रह्मांड अलाउ कर रहा है आपको। मैं तो जर्रा हूँ उसका। एक भजन है मैम। और आपकी जर्रा नवाजी का शुक्रिया। मैम ये एक, लखनऊ की तहजीब है कि आपकी जर्रा नवाजी का शुक्रिया। मैम एक भजन है, उसकी स्टैंजा मुझे ये बहुत पसंद है और मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। तूफान आंधियों में तूने एक उठाया, राम तूफान आंधी अंधियों में तूने तूने ही मुझको थामा। तो जब जी तुम्हें कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। कृष्ण बन के आए, जब मैं बना सुदामा, तेरे करम से अब ये सब काम, हो रहे हो। तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, शोभा मैम, मेरा काम हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शोभा जी, आज आपने बहुत कुछ बटोर लिया। बड़े दिनों से तरस रहे थे कि कोई आए और बोले। आप सबके लिए गाए हाँ। जा रहे थे, आज आपके लिए भी। वो कहते हैं ना, जो देते हैं उसको वो जरूर मिलता है। आज हम्म। आज वो कहते हैं बदला पूरा हुआ। मेरा प्रक्षालन भी हो गया समझो। मैंने बड़े अश्रु निकाले। जी। मेरे आंख खुले ही नहीं पूरे टाइम। मैं कॉपी ही नहीं देखी, खोली तो थी पर नहीं देख पाए पूरा। कोई बात नहीं मैम। हाँ। ये जो आंसू, प्रेम के जो आंसू होते हैं ना, इनमें एक सुकून होता है। हाँ।
और ये जो गिलानी वाले होते हैं उनमें थोड़ा अलग होता है, आंखों में थोड़ा हाँ पेन होता है, आंखें दर्द करती हैं, दुखती हैं, भारीपन होता है। और ये खाली कर देती है आंखों को, और एकदम निर्जरता से बहते हुए एकदम शांत, और वो कहते हैं ना, वो हो जाता है कि बड़ी धूल गई, जितनी धूल भरी थी वो सब उतर गई। 10 मिनट का ध्यान और करें क्या, अगर आपकी इजाजत हो? मैम वहां पे अखंड चल रहा है, मन उसमें मंडला ठीक है, 10 मिनट करेंगे केवल, फिर अखंड में शामिल होंगे। ठीक दीदी? जी। मैंने सभी ध्यानियों को उधर भेज दिया था, यहाँ पे कुछ ही रहे थे, बाकी के पहले आ गए थे जो मैंने कहा अखंड में चलिए, सब उसी वाले ग्रुप पे जोड़िए, तभी मैं यहाँ पे वैसे ही अनन्नास ही चली आई। मैंने कहा देखूं कोई ध्यानी जी। आया तो नहीं है, अदरवाइज जब पहले जो आए थे सब उधर से लेके भेज दिया था मैंने उन्हें। तभी इधर कम हो गए, कोई बात नहीं, ये कम वाले भी बड़े कीमती हैं हमारे लिए, अनमोल है। जी मैं सब कुछ दे दूं फिर भी कम है, इतने जी महान है ये। करें 10 मिनट क्या दीदी, इजाजत जी है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर से उसी धुन में चले जाओ मास्टर, अपने सांसों से जुड़ जाओ, फिर से उसी धुन में चले जाओ। आंखों को कोमलता से उन्हीं प्रेम के एहसासों से जुड़ जाओ। मानो मैं सुदामा और मेरा हायर सेल्फ हमारा द्वारिकाधीश है, जो भव्य है, सुंदर है, आलीशान है, महान है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तो आज ये सुदामा कांख में पोटली दाबे, बिना पादुका पहने, एक छोटा सा गमछा कंधे में है, निर्वस्त्र है, छोटा सा गमछा लपेटा है गले में, कमर में, लंगोटी पहने, बस ललाट पे बड़ा सुंदर तिलक सुशोभित हो रहा है। ललाट बड़ा चौड़ा और चमक रहा है। ये सुदामा जा रहा है अपने द्वारिकाधीश से मिलने, अपने मित्र से मिलने। हम सब सुदामा अपने द्वारिकाधीश, अपने हायर सेल्फ से ही मिलन करने जा रहे हैं। चलते 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 हम पहुंच ही गए अपने द्वारिकाधीश के द्वार पे। जब सांसों को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो जो बीच का अंतराल है ना मास्टर, वही द्वारिकाधीश का द्वार है। हम पहुंच गए वहां, पर हमारी जो कमजोरियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो चिंता है, वो भटका देती है। यही चिंता परेशानियां भटकाने वाले एक दरबान के रूप में खड़े हैं और कह रहे हैं तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं कह रहा हूं, मैं मित्र हूं द्वारिकाधीश का। वो अट्टहास लगाते हैं, बड़ी तेज तेज हंसते हैं, कहते हैं पांव में पादुका नहीं, शरीर में पूर्ण वस्त्र नहीं, केवल माथे पे तिलक सुशोभित हो रहा है, और कहते हो द्वारिकाधीश के मित्र हो। फिर कह के अट्टहास लगाते हैं। सुदामा रोने लगता है, हम सब के अश्रु जल निकल रहे हैं, नयन सजल हो गए कि बुला दो द्वारिकाधीश को, कोई बात नहीं, भीतर समाचार पहुंचा दो।
कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है, तुम्हारा मित्र शोभा आया है। जब सबने देखा, हमारी करुण पुकार सुनी, कहा कोई बात नहीं, संदेशा भेज ही देते हैं। भीतर संदेशा जाता है, द्वारिकाधीश के कानों में पड़ता है। कानों में कब पड़ता है मास्टर ये बात? जब हम ईश्वरी गुणों से जुड़े होते हैं, नहीं तो द्वारिकाधीश के कानों में ये बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कहने वाला भी मैं ही हूं, सुनने वाला भी मैं ही हूं। जब हम कहते हैं तो मेरा हायर सेल्फ सुनता है, और जब वो कहता है तो मैं सुनती हूँ। ये तब तब होता है जब जब हम ईश्वरी गुणों से जुड़े होते हैं। भीतर समाचार पहुंचता है, आपका मित्र कोई आया है जो फटे हाल है। फटे हाल है, पादुका नहीं है, वस्त्र नहीं है, पूर्ण वस्त्र भी नहीं पहना है, बस ललाट सुशोभित है, मानो उसने चंद्रमा को धारण कर लिया हो, इतना ललाट उसका सुशोभित है। और कहता है मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, मुझे मिलना है। समाचार पाते ही द्वारिकाधीश सुनते हैं तो नंगे पांव भागते हैं, मेरा मित्र आया है, न जाने कितने वर्षों बाद आया है। उन्होंने भी पादुका नहीं पहनी, इतनी जल्दी में थे कि वो भागे भागे आते हैं। उनका पीताम्बर नीचे गिरता है, फिर ऊपर करते हैं, नीचे गिरता है, गले में फंसाते हैं, भाग भाग के आते हैं नंगे पांव, और देखते हैं सुदामा खड़ा है, शोभा खड़ी है, और सामने सुंदर भव्य आलीशान खूबसूरत ब्यूटीफुल ईमानदार सच्चा प्रेमी, स्वर्ग के खिले हुए फूल के समान मेरा ही हायर सेल्फ द्वारिकाधीश खड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के नेत्र सजल हो जाते हैं, एक दूसरे के गले में लिपट जाते हैं। दरबान देखने लगता है कि ये क्या हो रहा है। यानी जब हम ईश्वरी गुणों से जुड़ जाते हैं तो हमारी ही कमियां, हमारी ही परेशानियां बहुत चक्के बन जाते हैं और सब ढह जाते हैं, धराशाही हो जाते हैं, और फटी आंख से देखते हैं कि मैं नाकाम हो गया। मानो दो शरीर एक आत्मा, झरझर आंसू बहता है द्वारिकाधीश को, शोभा को, सुदामा को, सब। फिर द्वारिकाधीश गले में हाथ डाल के मेरा हायर सेल्फ हौले हौले लाता है और अपने सिंहासन पर बैठाता है। हायर सेल्फ का सिंहासन, द्वारिकाधीश का सिंहासन। बैठते ही मेरी तो सुध बुध चली गई, सुदामा कहीं खो गए, सुध बुध गायब हो गई, मानो सांसें थम गई, सांस चल ही नहीं रहा।
मेरा हायर सेल्फ धरती पे बैठता है, द्वारिकाधीश धरती पे बैठते हैं और मेरे पाँव को अपने हाथों में कोमल से हाथों में लेते हैं और देखते हैं कि मैं धरती पे आके कितना कष्ट सहा। मेरे पाँव फट गए हैं, कोमलता खत्म हो गई है। क्या क्या सहा मेरे मित्र ने। द्वारिकाधीश रोने लगते हैं, हायर सेल्फ रोने लगते हैं। पाँव को देखते ही उनके अश्रु जल निकल आते हैं। इतने अश्रु जल निकलते हैं कि वो उनका उसी से चरण पखार देते हैं। और सुदामा तो द्वारिकाधीश में मर्ज हो चुके हैं। दो शरीर एक आत्मा। मेरा हायर सेल्फ अपने ही अश्रुओं से सुदामा शोभा का चरण पखार रहा है। द्वारिकाधीश बड़ी कोमलता से, बड़े प्रेम से अपने अश्रुओं से पखारते हैं। कुछ पल बाद जब वो अश्रु थम जाते हैं तो वो अपने ही पीतांबर से पोंछते हैं और सीने से लगा लेते हैं। कहते हैं अब मत जुदा होना, जो होना था वो हो गया, जो सीखना था वो सीख लिए, जो पाना था वो तुम पा लिए। इसी तरह से हम और मेरा हायर सेल्फ, सुदामा और द्वारिकाधीश एक दूसरे में मर्ज हो जा रहे हैं। इस प्रेम पूर्ण आनंद के लिए हम अपने द्वारिकाधीश, अपने वाहे गुरु, अपने बाबा जी, अपने रॉजर सर, अपने माता पिता, समस्त धर्म के गुरुओं को और हमारे जितने भी जन्म हुए सभी जन्म के गुरुओं को और मेरे हर जन्म के माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सबके सहयोग से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ कि मैं अपने हायर सेल्फ, अपने द्वारिकाधीश में ही मर्ज हो गया हूँ। मैं ही स्वर्ग का खिला हुआ वो सुंदर फूल हूँ, अपनी कल्पना से भी कहीं अधिक सुंदर। वो खिला हुआ फूल हूँ, वो प्रकाश हूँ, वो दीपक हूँ जो पूरे धरती को रोशन कर रहा है। मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ इस लम्हे के लिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने सभी गुरु तत्व को, ब्रह्मांडी चेतना को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ।
सुमित्रा दीदी, भट्ट सर, सभी दिव्य संतों का मैं आदर सम्मान करते हुए प्रणाम करती हूँ। दोनों हाथों को बंद नेत्रों पे रखे मास्टर। आभार सहित धन्यवाद। चांद सितारों की तरह हमें रोशन करने के लिए। 5 4 3 2 1। इन्हीं हाथों में आभार सहित प्रेम पूर्ण धन्यवाद करें, कृतज्ञता करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, आपका ये मौका देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मास्टर। आप यस सभी का मास्टर। बहुत आभार। कोई भी अपना अनुभव बताना चाहेगा तो अपने आप को अनम्यूट करते हुए बता सकते हैं। मास्टर, सबको अनम्यूट करने की ऑप्शन है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सोनिया जी, आशा जी, इंदिरा जी, अरिंदा जी, सभी जी, प्लीज। अरुंधति जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप पूरा अच्छे से किया, हम लोग भी अच्छे से लेने सीखा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू दी, आपके आने का, कि आपने हाँ, बोला। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते दी, इंदिरा दी, नमस्ते। राहुजा मैम। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी। जी, आप तो बहुत अच्छा बोलते हो। ऐसे वर्ड कभी पहले सुने ही नहीं थे जो आज सुने आपके मुख से। हम्म, हाँ जी, कल भी जो आपने बोला था वो भी बहुत ज्यादा टच किया। जो मेहमान वाला बोला था ना, आज उस पे हाँ थोड़ा जरा कोशिश की भी चलो कोई भी ख्याल आते हैं मन में तो उसको रोकने के लिए उसको बार बार याद हाँ किया। ये तो यशपाल भाई साहब की मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी से ही आप मिले। थैंक यू इंदिरा जी। थैंक यू। सभी अपना जो समय होता है तो अपने आप ही चले आते हैं जब भी जिसका वो टाइम हो जाता है। और हाँ आपको जी। बार इतना जो आप कष्ट तब एक की पिटिया के रूप में झेल रही हो तो आपको सांत्वना दे भगवान, सहने की शक्ति दे। और दूसरी बात ये है कि आप उससे बिल्कुल ना उदास मत होइए, क्योंकि नहीं जी परीक्षा। नहीं, मैंने तो बहुत हौसला रखा हुआ है। नहीं अब इंदिरा जी, आपके मैं, साथ तो और भी बहुत ज्यादा मिल गया। हाँ तो ये बताना चाह रही मैं आपको इंदिरा जी की परीक्षा उन्हीं की ली जाती है जो स्कूल में एडमिशन लेती है। हाँ, ठीक है जी। हाँ तो जिनमें पावर ही नहीं होती, परीक्षा में बैठने की योग्यता ही नहीं होती, उनकी परीक्षा नहीं ली जाती है। तो आप तो ये समझिए कि आपको इतना योग्य समझा है परमात्मा ने कि हाँ, आपको जो परीक्षा लेने के लिए आपको तैयार किया है। आज तो तो वो बहुत खुश है जी, उसने भी पूरा प्रवचन सुना। मेरे को बोली कि मम्मा मोबाइल मत बंद करना, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। हम्म, हाँ जी। और बड़े क्लास की बड़ी परीक्षा होती है, ये भी जानिए। हाई स्कूल की परीक्षा छोटी है, आईएएस पीसीएस की परीक्षा कठिन है, तो आप वो वाला परीक्षा दे रही है, हाँ जी, बहुत हाँ, ऊंचे मेरी क्लास तो वो की। ही चल रही है जी। हाँ चलो मैं ना इंदिरा जी आपको ना, हाँ एक्चुअल में मेरा बिजी शेड्यूल रहता है इसलिए ध्यान से उतर जाता है। अभी हाँ मैं जी। भेजती हूँ आपको वो जो जिनका नंबर भेजने के लिए मैं कह रही थी, बाबा हाँ जी जी। का नंबर, उनका मैं अभी भेजती हूँ आपको। तो देख लीजिए, फिर कल बात कीजिए। अभी तो बात नहीं हो पाएगी, कल बात कर लीजिए। ठीक है जी, कितने कल बजे? भी कल भी वो दोपहर के बाद, एक्चुअल में वो भी है ना सत्संग में रहते हैं। अभी अच्छा जी। ध्यान और जूम सेशन चलते रहते हैं उनके भी। अच्छा जी। वही है कि दोपहर के बाद ही आप 1-2 बजे करेंगे ना तो मे भी उठा ले फोन। ठीक है जी। हाँ। सोनिया जी कुछ बोलिए। अभी तो उसने शोभा जी के शहर में ही है, वो लखनऊ में ही है अभी तो। लखनऊ ही अच्छा जी। चल रहा है अच्छा, उनका सेशन। हाँ।
हाँ सोनिया। सच में जब जैसे उनकी कृपा होगी जी तभी उनसे बात होगी। हेलो सोनिया, हाँ आवाज जी। नहीं आ रही है। जी मैम, मेरा अनम्यूट है मैम। हाँ थोड़ा तेज बोलो। हाँ जी मैम। मैम बहुत, मतलब शब्द ही नहीं है मैम बोलने के लिए, क्या वर्ड यूज करूं कि मैम एक तरह से ना इस हमारी शब्द में लगी है मैम। मतलब ऐसी बातें सुन के इतना अच्छा लगता है मैम। यूनिफाइड के बारे में तो कभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे मैम कि इतनी रोजर जी ने इतनी अच्छी बुक हमारे लिए लिखी है। हाँ और मैम आपसे, भट्ट सर से, सुमित्रा दीदी से मैम, शायद हमारे हायर सेल तो यही हैं, आप लोग ही हमारे हायर सेल लोग हैं। हाँ, सुमित्रा दीदी, भट्ट सर और भाई, आप कोई मैम। हाँ उनके सर। आभार के लिए सारे शब्द छोटे हैं। देखिए, ये हम आप ही के बीच में से, जैसे आप ऐसे ही हम हैं। ऐसे कोई अन्यथा नहीं है, हमारे बीच में भी वही जो आपका हायर सेल है वही हमारा भी हायर सेल है। तो किसी को किसी से हाँ अलग मत कीजिए हमें। अब वो कहते हैं ना, ऐसा जब आप सोचते हैं तो आप मुझे मुझे ऐसा लगता है आप अपने से दूर कर रहे हो, तो पास रहने दीजिए। दूध और नहीं है। शोभा जी, नहीं मेरी जी। आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं इतने सजल नेत्र में आपके देख नहीं सकती हूँ, मुझे भी बहुत वो लगता है कि मैं आपका ये सब क्या कैसे वो करूँ। आप अपना थोड़ा, इतनी सुंदर आंखों को इतना कष्ट मत दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए शोभा जी। जी दी, सराखों पे। और आपके लिए जो सब लोग कह रहे हैं ना, वो सत्य कह रहे हैं। एक है ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। हिरन के भीतर ही वो कस्तूरी है और वो महक रहा है। और महक से वो पागल हो गई है। ये कहाँ महक रहा है? पूरे बन बन दौड़ लगा रही है। कहाँ महक रहा है? यहाँ महक रहा है, वहां महक रहा है, कहाँ महक रहा है, भागे जा रही। बाद में पता चलता है, अरे वो कस्तूरी उसके भीतर ही है। सही है, सही बात है मैम। हम लोग वो कहते हैं ना मैम, हम तो वो नदी के दो किनारों की तरह है कि पानी बहता चलता है, हाँ। हम वही खड़े रहते हैं। नहीं श्रीका। चलिए, जा कोई और कुछ कहना चाहेगा मास्टर? और इंदिरा जी, अगर आपको दिन रात को रात में ध्यान में बैठना है, आप ध्यान में बैठना चाहें, तो इसी ग्रुप पे मैंने दूसरा लिंक दिया हुआ है, वो हृदय सरोवर का, उस पे जुड़ सकता है जो भी अखंड ध्यान में बैठना चाहता है। अभी वहां पे सुबह मॉर्निंग तक ध्यान चलेगा। अच्छा जी। हाँ जी। पर यशपाल भाई जी तो बहुत ही ज्ञानवान वैसे ही हैं। वो तो बहुत ज्यादा जी ज्ञान वो का तो। भंडार है। हाँ जी हाँ। दीदी जी। वही लखनऊ आए हैं क्या? नहीं, लखनऊ यशपाल जी नहीं, यशपाल जी तो इधर ही जहाँ इंदिरा बहन रहती है, सुनाम में ही है जी वो तो। लखनऊ। नाम में ही वहीं पे रहते हैं। वो तो जैसे आप मिले हो शोभा जी, ऐसे ही यशपाल भाई भी मिले हैं, ऐसे इंदिरा जी भी मिली हैं, सभी ऐसे ही मिले हैं। ये हमारी आत्मिक परिवार है, सोल फैमिली है। जो भौतिक अभी फैमिली, एक वीडियो ऑन हुआ था, महाअवतार फाउंडेशन लिखा था, फिर उन्होंने ऑफ कर लिया। तो वो 2 बार ऑन हुआ था। नीतू जी आई होगी दोबारा से। उनको बोलिए ना आने को। नीतू जी ने ज्वाइन किया होगा, देखती हूँ। नीतू जी प्लीज वीडियो ऑन करिए। नीतू जी अब चली गई। महाअवतार अच्छा, फाउंडेशन तो मैंने ही ज्वाइन किया हुआ है। आई होगी नीतू अभी कोई जी। फोटो आया था दूसरा। हाँ, तो वो नीतू जी आई होगी अच्छा जो खुद चली गई होगी। अच्छा अच्छा। वो दूसरे ग्रुप पे जुड़ी हुई थी। हम लोग भी, हमें तो आपका प्यार यहाँ खींच लाया, वरना हम भी उधर ही जुड़े थे। वहां से ध्यान में से छूट के फिर आई हूँ। मैंने कहा देखो वहां पे, मैंने शोभा जी को बुलाया था कि शोभा जी वहां पे आके बैठी हूँ। वो माँ होती है ना, वो देखती है जाके क्या रे वो सोया कि नहीं सोया। हाँ, फिर उधर जाके सब्जी चला के आती है। फिर किसी को दूध की बोतल लगा के आती है, वो चारों तरफ भागती है।
माँ तो ऐसी ही होती है। फिर मतलब जाके ऐसे। देखती है, अरे गेट बंद हुआ कि नहीं रात को, फिर गेट में भी ताला लगा के आती है कि हर तरफ मल्टीपर्पज उसके काम होते हैं। वही हो आप, वही हम सब हैं, जी धन्यवाद शोभा जी, मल्टी इतना टैलेंटेड। प्यार बांटने के लिए। थैंक यू। कि वो हर तरफ देखती है, उसके बहुत सारे हाथ, बहुत सारी निगाहें होती हैं, जी जी जी। बहुत हाथ होते हैं, और उसके पाँव में इतने दम होते हैं परिवार के लिए जी कि एक टांग पे खड़ी होती है, भूख प्यास नहीं लगता उसे। ठीक है शोभा जी, फिर आज हम अपनी वाणी को हम्म। यहीं पे विराम देना चाहेंगे। और आप कल यात्रा में रहेंगे, शुभ यात्रा आपकी। कल नहीं, परसों दीदी। परसों रहेंगे यात्रा में। हाँ तो कल देखते हैं क्या होता है। कल जी मैं दीदी। वही सोच रही थी, अगर मैं सोच रही थी मतलब लेसन तो 5वां अध्याय जो है वो मंडे से ही शुरू करने की सोच रही हूँ, अगर अच्छा, हो सकेगा। और कल कराना चाहें तो फिर मैं कल ले लूंगी। मतलब कल 5वां अध्याय कल नहीं करेंगे, मंडे को ही करेंगे। अच्छा मंडे अच्छा से ही अच्छा, शुरू करेंगे। ठीक है, कल यही वाला कर लेंगे। कल मेरे मतलब मेरे पोते का जन्मदिन है कल। हाँ, बधाई हो दीदी। बहुत बहुत थैंक यू। मेरा पोता यहाँ नहीं बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुमको। रहता। हाँ, तो कल बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुमको। उनकी मॉर्निंग होने वाली, वो न्यूजीलैंड में रहता है बेटा मेरा, तो उन्हीं के बेटे का जन्मदिन है कल। तो आपका बेटा न्यूजीलैंड में रहते हैं? जी जी सुबह जी। एक है कि कितने हैं? नहीं, 2 बेटे हैं मेरे, 2 बेटी और दो हाँ। बेटे हैं। छोटा बेटा अच्छा यहाँ पे रहता है, बड़े वाला बेटा न्यूजीलैंड में रहता है, उसकी अच्छा फैमिली वहीं पे रहती है। उसके अच्छा। 2 बेटियां है, एक बेटा है, बड़े बेटे का। एक बेटा। कितने साल के हो गए जिनका जन्मदिन है? कल वो 10 साल का हो जाएगा। हम्म। 10 ईयर। अनंत अनंत शुभकामनाएं, ब्रह्मांडी चेतना उन्हें बहुत सर्वस्व गुण संपन्न करे, आनंद और खुशियां वो से बहुत उनके, सुशील बेटा है, बहुत हाँ, सुशील बालक है। बहुत उनके कदमों में दे, और वो रोशन करें अपने परिवार को, संसार को, ब्रह्मांड वैसे तो को, वो अपने कहते हैं ना गुरु को। कि आम के पेड़ पे आम ही लगेंगे, खजूर के पेड़ पे खजूर ही लगेंगे। मेरा बेटा हाँ, भी बहुत सुशील और सहनशील है। आओ बहुत शोभा जी, चाय बहुत पिलाओ। खुशी की बात। हाँ, आ जाओ, चाय पिलाती हूँ। अच्छा आ जाओ, मैंने कहा आप पिलाओ, तो मैं तो तड़ से बनाती अभी। मैं अभी चाय पिलाती हूँ आपको, चाय बनानी है, ग्रीन टी बनाती हूँ। लाओ, हम आपके चाय से चीयर्स करते हैं। थैंक यू जी। चलो लीजिए आप। थैंक यू मास्टर, सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि शोभा जी दीदी, आप। चाय के साथ बिस्किट भी खाओ। अरे खाना खा लिया करो भाई। शुभ रात्रि सबको। सब शुभ रात्रि। थैंक बहुत यू। सारी बधाई दीदी आपको। थैंक यू मास्टर। हम्म।